नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को जो इफ्तार का न्योता संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मिला था, वो न्योता अब संघ ने वापस ले लिया है। आपको बता दें कि अब्दुल बासित को अब संघ ने इफ्तार में आने से मना कर दिया है। संघ से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसने ये फैसला लिया है, 2 जुलाई को इनके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाने वाला था। इसके लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी न्योता भेजा गया था। बासित को न्योता देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे कि एक तरफ पाकिस्तान आतंकी हमले करा रहा है और दूसरी ओर सरकार और संघ उसके उच्चायुक्त को इफ्तार की दावत दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान पंपोर हमले के बाद अब्दुल बासित की तरफ से सामने आया था, इफ्तार पार्टी जब वो खुद दे रहे थे, कहा गया कि इसे अभी आप छोड़िए। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया था और अभी इफ्तार को एंजॉय कीजिए, और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे उसके बाद शायद ये फैसला लिया गया है। चलिए सीधा इसकी जानकारी के लिए हम रुक करते हैं अमित कुमार हमारे से। अभी आप छोड़िए, इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया था और अभी इफ्तार को एंजॉय कीजिए, और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे उसके बाद शायद ये फैसला लिया गया है। चलिए सीधा इसकी जानकारी के लिए हम रुक करते हैं अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, न्योता भेजा गया लेकिन वापस ले लिया गया, क्या कारण इसका? देखिए, कारण साफ है, क्योंकि जिस तरह से पंपोर हमले के बाद अब्दुल बासित ने बयान दिया कि ये एक सियासी मामले है। जब उनसे पूछा गया कि पंपोर में हमले हुए हैं, 8 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, कई घायल हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मामले हैं और लेट्स एंजॉय इफ्तार पार्टी, और इसको लेकर पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है। और इसके बाद जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके तरफ से ये कहा गया कि इस तरह का रवैया, और खासतौर से जो पाकिस्तान के हमारे जो कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक अच्छे दोस्ताना संबंध हो, एक अच्छे रिश्ते कायम हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस बात की परवाह न करते हुए आतंकी हमला कराए जा रहे हैं। और खासतौर से जिस तरह का बयान अब्दुल बासित की तरफ से आया है पंपोर हमले के बाद, उसको लेकर नाराजगी जताते हुए विड्रॉ कर लिया है। करीब 40 देशों के जो उच्चायुक्त थे उन्हें बुलाया गया था इस 2 तारीख के इफ्तार पार्टी में, जो कि पार्लियामेंट एनेक्सी में होना था। संघ से समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से न्योता दिया गया था, लेकिन इस तरह की बयानबाजी के बाद जो अब्दुल बासित को दिया गया था वो वापस ले लिया गया है न्योता। ये भी बताइए अमित, क्योंकि न्योता तो चलिए वापस ले लिया गया, क्या इसमें किसी तरीके से विरोधियों का दबाव भी काम आया है? और क्योंकि कोई सरकारी मंच तो है नहीं, तो क्या इस मुद्दे को अति गंभीर तरीके से लिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकारी तौर पे आप कहें, लेकिन जिस तरह से उनका बयान आने के बाद हर तरफ से उसकी आलोचना हुई, और ये भी सवाल उठने लगे कि जब इस तरह का बयान आता है, इस तरह के हमले के बाद असंवेदनशील बयान आता है अब्दुल बासित की तरफ से, तो फिर ऐसे में उन्हें इफ्तार में बुलाने की जरूरत क्या है? इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी बयान आ रहे थे, और पार्टी हालांकि कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से भी इस बात को कही जा रही थी कि ऐसे में उसको बुलाना सही नहीं है अब्दुल बासित को। तो कहीं ना कहीं दबाव था, चौतरफा दबाव था, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये फैसला लिया गया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। और जिस तरह का बयान आया इसके बाद निश्चित तौर पर सरकार भले ही बड़े लेवल पे, जैसा कि आपने देखा कि वीके सिंह ने भी मंत्री होने के बावजूद, जब पिछली बार एक अलग मूड में थे पाकिस्तान में हाई कमीशन में जाने को लेकर, लेकिन इस बार वो थोड़े से नरम दिख रहे थे। सरकार उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तरह इसको लेकर मुखर है, और वो साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरह की बयान आए हैं वो शोभनीय नहीं है, वो उनकी। अच्छा अमित, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको कैसे लिया जाए जरा ये भी समझाइएगा जी। रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह ये कहते हैं कि अगर जो उच्चायुक्त हैं बासित, उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है पंपोर हमले को लेकर कि आप पार्टी एंजॉय कीजिए, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस पर कोई अपनी तरफ से कोई पुट भी नहीं दिया, कुछ कहा भी नहीं। और दूसरी ओर संघ की तरफ से इस तरीके की पार्टी का आयोजन होता है, अब्दुल बासित को बुलाया जाता है, लेकिन तुरंत फिर निर्णय भी लिया जाता है कि नहीं, अगर ऐसा बयान आया है तो फिर इनको न्योता वापस रद्द किया जाए। कैसे लिया जाए, दोनों चीजों को कैसे लिया जाए? चलिए अमित के पास हम दोबारा आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर है। चलिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे 8 देश के शहीद, जो कीमती शहीद थे, उनको जो है उनको एक अटैक से जो है उनको शहीद कर दिया गया। और उसके ऊपर जो उनका रिएक्शन था वो सबसे ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से हमने इसको लिया। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने इस बात को तय किया कि इनको हमने अपने रोजा अफ्तार में नहीं बुलाना। लेकिन इस तरह से पहले भी हालांकि
आपने उनको न्योता दिया था, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, फिर उन्हें क्यों बुलाया गया था? नहीं, एक्चुअली हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग जो है जो राजनीतिक तरीके से जो उनको उनकी जो चर्चा चल रही थी, हमने सोचा सामाजिक ढंग से भी हम कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि एक समाज के लोग अगर कहते हैं कि अब्दुल बासित साहब आइए, हम आपके साथ मिलकर बैठ के बात करना चाहते हैं, रोज अफ्तार पे बुलाना चाहते हैं, एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे इस्लामी तालीमात के हिसाब से अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमने सोचा था कि हम उनको बुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें पानी फेर दिया जब उन्होंने पामपोर की घटना के ऊपर उन्होंने लेट्स एंजॉय रोजा अफ्तार पार्टी, उन्होंने इस तरीके की जब बात करी तो ये बात हमारे को बर्दाश्त नहीं हुई। जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें उनसे पूछा गया था इस पूरे मामले को लेकर, आतंकी हमले को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि ये सियासी मसले हैं और इस पे लेट्स एंजॉय इफ्तार। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं बासित के बयान? देखिए, ये बिल्कुल ये उनका मजाक सा है एक तरह से हमारे देश के लोगों के, और हमारे सही मायने में प्रधानमंत्री जी को मेरा निवेदन ये है कि अब वक्त आ गया है कि इनके साथ टिट फॉर टैट वाला जो है रवैया अख्तियार करना चाहिए। अमित, जरा ये भी पूछेगा इनसे कि अब क्या इन्होंने इस तरीके से न्योता वापस ले लिया है, इसका भी असर पड़ेगा इनको लगता है? कोई असर पड़ेगा? मेरी गुजारिश ये है कि अपनी सरकार से गुजारिश ये है कि ये जो है मानने वाले नहीं है, ये जिस तरीके का सवाल का जवाब चाहते हैं उस तरह का जवाब हम लोगों को देना चाहिए। कल आपने न्योता वापस ले लिया है, क्या इसका असर भी पड़ेगा उनको? यकीनन एक बड़ा असर पड़ने वाला है उनको, क्योंकि हमने पूरे दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्रीज है उनको इन्वाइट किया है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर।